ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज प्यारी बाबा के मधुर महावाक्य हैं 14-10-24 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, हियर नो इविल। यहाँ तुम सत्संग में बैठे, यहाँ तुम सत्संग में बैठे हो। तुम्हें मायावी कुसंग में नहीं जाना है। कुसंग लगने से ही संशय के रूप में घुटके आते हैं। कुसंग लगने से ही संशय के रूप में घुटके आते हैं। प्रश्न है, इस समय किसी भी मनुष्य को स्पिरिचुअल नहीं कह सकते हैं, क्यों? इस समय किसी भी मनुष्य को स्पिरिचुअल नहीं कह सकते हैं, क्यों? उत्तर में बाबा ने बताया है, क्योंकि सभी देह अभिमानी हैं। क्योंकि सभी देह अभिमानी हैं। देह अभिमान वाले स्पिरिचुअल कैसे कहला सकते हैं? स्पिरिचुअल फादर तो एक ही निराकार बाप है। स्पिरिचुअल फादर तो एक ही निराकार बाप है, जो तुम्हें भी देही अभिमानी बनने की शिक्षा देते हैं। सुप्रीम का टाइटल भी एक बाप को ही दे सकते हैं, और सुप्रीम का टाइटल भी एक बाप को ही दे सकते हैं। बाप के सिवाय सुप्रीम कोई भी कहला नहीं सकती। ओम शांति। बच्चे, जब यहाँ बैठते हो तो जानते हो बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। 3 की दरकार रहती है। पहले बाप, फिर पढ़ाने वाला टीचर, और फिर पिछाड़ी में गुरु। यहाँ याद भी ऐसे करना है, क्योंकि नई बात है ना। बाबा कहते यहाँ याद भी ऐसे करना है, क्योंकि नई बात है ना। बेहद का बाप भी है। बेहद का माना सबका। यहाँ जो भी आएंगे कहेंगे, ये स्मृति में लाओ, इसमें किसको संशय हो तो हाथ उठाओ। इसमें अगर किसी को संशय हो तो हाथ उठाओ। यह वंडरफुल बात है ना। जन्म जन्मांतर कभी ऐसा कोई मिला होगा जिसको तुम बाप, टीचर, सतगुरु समझो। सो भी सुप्रीम, बेहद का बाप, बेहद का टीचर और बेहद का सतगुरु। ऐसा कभी कोई मिला? बाबा कहते कि ऐसा कभी कोई मिला सिवाय इस पुरुषोत्तम संगम युग के कभी मिल ना सके। इसमें कोई को संशय हो तो हाथ उठावे। यहाँ सब निश्चय बुद्धि होकर बैठे हैं। मुख्य हैं ही 3, मुख्य हैं ही 3। इसमें कोई को बेहद का बाप नॉलेज भी बेहद की देते हैं। बेहद का बाप नॉलेज भी बेहद की देते हैं। बेहद की नॉलेज तो या एक ही है, हद की नॉलेज तो तुम अनेक पढ़ते आए हो। बाबा कहते कि हद की नॉलेज तो तुम अनेक पढ़ते आए हो। कोई वकील बनते हैं, कोई सर्जन बनते हैं, क्योंकि यहाँ तो डॉक्टर, जज, वकील आदि सब चाहिए ना। वहाँ तो दरकार नहीं, वहाँ दुख की बात भी नहीं। तो अब बाप बैठ बेहद की शिक्षा बच्चों को देते हैं। तो अब बाप बैठ बेहद की शिक्षा बच्चों को देते हैं। बेहद का बाप ही बेहद की शिक्षा देते हैं। फिर आधा कल कोई शिक्षा तुमको पढ़ने की नहीं है। बाबा कहते फिर आधा कल्प कोई शिक्षा तुमको पढ़ने की नहीं है। एक ही बार शिक्षा मिलती है, जो 21 जन्मों के लिए फलीभूत होती है। एक ही बार शिक्षा मिलती है, जो 21 जन्मों के लिए फलीभूत होती है। अर्थात उनका फल मिलता है
वहाँ तो डॉक्टर, बैरिस्टर, जज आदि होते नहीं। वहाँ तो डॉक्टर, बैरिस्टर, जज आदि होते नहीं। ये तो निश्चय है ना। बाबा कहते कि ये तो निश्चय है ना, बरोबर ऐसे है ना। वहाँ दुख होता नहीं, वहाँ दुख होता नहीं, कर्म भोग होता नहीं। बाप कर्मों की गति बैठ समझाते हैं। वह गीता सुनाने वाले क्या ऐसे सुनाते हैं? बाबा कहते कि वह गीता सुनाने वाले क्या ऐसे सुनाते हैं? बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ, मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ। उसमें तो लिख दिया है श्री कृष्ण भगवान वच, परंतु वह है दैवी गुणों वाला मनुष्य, परंतु वह है दैवी गुणों वाला मनुष्य। शिव बाबा तो कोई नाम धरते नहीं, उनका दूसरा कोई नाम नहीं। शिव बाबा तो कोई नाम धरते नहीं, उनका दूसरा कोई नाम नहीं। बाप कहते हैं मैं ये शरीर लोन लेता हूँ, यह शरीर रूपी मकान हमारा नहीं है। बाप कहते हैं मैं ये शरीर लोन लेता हूँ, ये शरीर रूपी मकान हमारा नहीं है, ये भी इनका मकान है। खिड़कियाँ आदि सब हैं। तो बाप समझाते हैं मैं तुम्हारा बेहद का बाप, अर्थात सभी आत्माओं का बाप हूँ। तो बाप समझाते हैं कि मैं तुम्हारा बेहद का बाप अर्थात सभी आत्माओं का बाप हूँ। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, बाप जो सुनाते हैं उसे सुनकर अच्छी तरह धारण करना है। बाप जो सुनाते हैं उसे अच्छी तरह सुनकर धारण करना है, दूसरों को रुचि से सुनाना है। एक कान से सुन, दूसरे से निकालना नहीं है। बाबा कहते एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, ऐसा नहीं करना है। कमाई के समय कभी उबासी नहीं लेनी है। और दूसरे पॉइंट में बताया है बाबा का राइट हैंड बन, बाबा का राइट हैंड बन बहुतों का कल्याण करना है। नर से नारायण बनने और बनाने का धंधा करना है। और आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, किसी के व्यर्थ समाचार को सुनकर इंटरेस्ट बढ़ाने के बजाय फुल स्टॉप लगाने वाले पर मत से मुक्त भव। किसी के व्यर्थ समाचार को सुनकर इंटरेस्ट बढ़ाने के बजाय फुल स्टॉप लगाने वाले पर मत से मुक्त भव। कई बच्चे चलते चलते श्रीमत के साथ आत्माओं की परमत मिक्स कर देते हैं। कई बच्चे चलते चलते श्रीमत के साथ आत्माओं की परमत मिक्स कर देते हैं। जब कोई ब्राह्मण संसार का समाचार सुनाता है, बाबा कहते कि जब कोई ब्राह्मण संसार का समाचार सुनाता है तो उसे बहुत इंटरेस्ट से सुनते हैं, पर कुछ नहीं सकते और सुन लेते हैं। तो बाबा कहते तो वह समाचार बुद्धि में चला जाता, फिर टाइम वेस्ट होता। वह समाचार बुद्धि में चला जाता और टाइम वेस्ट होता है। इसलिए बाप की आज्ञा है सुनते हुए भी नहीं सुनो। अगर कोई सुना भी दे तो आप फुल स्टॉप लगाओ। जिस व्यक्ति का सुना
उसके प्रति दृष्टि व संकल्प में भी घृणा भाव नहीं हो। जिस व्यक्ति का सुना उसके प्रति दृष्टि व संकल्प में भी घृणा भाव नहीं हो, तब कहेंगे परमत से मुक्त। और आज की मुरली का स्लोगन है, जिनकी दिल विशाल है उनके स्वप्न में भी हद के संस्कार इमर्ज नहीं हो सकते। जिनकी दिल विशाल है उनके स्वप्न में भी हद के संस्कार इमर्ज नहीं हो सकते। अच्छा, ओम शांति।